छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अब वर्ग मीटर दर समाप्त कर दी गई है। आगे से भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर पर किया जाएगा। इससे स्टैंप और रजिस्ट्री शुल्क में आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम भूमि लेन देन को सरल और सस्ता बनाने के लिए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इससे धान सहित प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद बढ़ेगी, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, आय में स्थिरता आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा राज्य भर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सरकार ने शानदार पहल की है। रायपुर जिले में हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। यहां महिलाओं को सिलाई, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग और स्वरोजगार से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण मिलेगा। इस योजना से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बलरामपुर जिले 3 में कल सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया। विद्यार्थियों की सुरक्षा और मौसम की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। कबीरधाम के एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव में 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीणों को स्थायी और स्वच्छ बिजली मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर की हवाई कनेक्टिविटी को विकास के पंख लगने वाले हैं। सांसद तोखन साहू के प्रयास से एयरपोर्ट विस्तार हेतु 290 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। 4सी श्रेणी एयरपोर्ट और नाइट लैंडिंग की मंजूरी से बड़ी उड़ानों का संचालन संभव होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बड़े बकायादारों से बिजली बिल वसूलने में पावर कंपनी मुश्किल में है। आईएएस एसोसिएशन पर 64 लाख रुपए और विधानसभा पर 22 लाख रुपए बकाया है। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि वसूली प्रक्रिया धीमी होने से परेशानी बढ़ रही है और अब सख्त कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को पक्का घर प्रदान किया गया। इससे परिवार को सुरक्षित और स्थायी आवास मिला। अधिकारियों ने कहा कि योजना का उद्देश्य हर जरूरतमंद को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा बढ़े। छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं को तनाव नहीं, उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अनोखी पहल में 81,000 से अधिक अभिभावकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। छात्रों का मनोबल बढ़ाने, सकारात्मक माहौल बनाने और परीक्षा भय दूर करने में यह प्रयास सफल साबित हो रहा है। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। फिर भी शहर पानी की किल्लत से जूझ रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। योजना की धीमी प्रगति और लीक पाइपलाइनें समस्या बढ़ा रही हैं। अवैध कब्जे पर बनी एक मस्जिद को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ढा दिया। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत डिप्टी सीएम से की थी। जांच में भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमित सेवा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों के हक में मुहर लगा दी है। सालों से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाडेसट्टी में नक्सलियों की गोलीबारी की गूंज अब इतिहास बन गई है। यह क्षेत्र पहला नक्सल फ्री गांव बन गया है। सरकार ने यहां स्कूल और अस्पताल जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। विकास और सुरक्षा में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रों से फीस के अलावा अतिरिक्त 6 लाख रुपए वसूले जाने की शिकायतें सामने आई हैं। छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी है। उच्च शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और वसूली के गैर कानूनी पहलुओं की पड़ताल शुरू कर दी है। केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर तोखन साहू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 3 अहम परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। इन परियोजनाओं से राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की उम्मीद है। धमतरी में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 को लेकर जन जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से नागरिकों को जनजातीय खेलों, खिलाड़ियों और आयोजन के उद्देश्य की जानकारी दी गई। आयोजन में युवाओं और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने विलुप्तप्राय पेंगोलिन को एक स्कॉर्पियो से जब्त किया। तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। 4 तस्करों की तलाश जारी है। वन विभाग ने पेंगोलिन को सुरक्षित संरक्षण में रखा और शिकार रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायगढ़ प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 1 सप्ताह के भीतर 34 वाहन जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और खनन गतिविधियों की निगरानी तेज कर दी गई है। कैदियों की सुरक्षा, स्वच्छता और भोजन व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर और एएसपी ने जेल अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं।
उन्होंने साफ सफाई बनाए रखने, पौष्टिक भोजन देने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने पर जोर दिया ताकि कैदियों का जीवन सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने अवैध मस्जिद को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। अब उसी स्थान पर भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह कदम प्रशासन की सख्त कार्रवाई और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्थानीय लोगों में चर्चा तेज है। छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत और नाटक जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को रंगीन बनाया। स्कूल के शिक्षक और अभिभावक भी मौजूद रहे और विद्यार्थियों के हुनर की सराहना की। शिक्षकों की कमी को लेकर पालकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और गेट के सामने बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। रायपुर में मुख्यमंत्री साय आज विभागीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और इसके बाद भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न नीतियों, विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। जनता और मीडिया को जानकारी साझा की जाएगी। बालोद जेल में हमर राज पार्टी के जिलाध्यक्ष को मारने की योजना में उपयोग होने वाला फोन बरामद हुआ। जेल प्रशासन ने घटना की जानकारी तुरंत कलेक्टर और पुलिस को दी। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है, जिससे जेल में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका लगा है। स्टोरेज सेंटर में 43,000 क्विंटल धान कम पाया गया, जिससे करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने जिम्मेदारों की पहचान के लिए टीम बनाई है। कलेक्टर मिश्रा ने दिव्यांग हरिओम और ईश्वर को ट्राईसाइकिल प्रदान की। इससे बच्चों की स्वतंत्र आवाजाही और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मौके पर उनके परिवार और शिक्षक भी मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा कि ऐसे कदम दिव्यांग बच्चों के जीवन में सुधार और सुविधा लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बालोद में सुपारी कांड से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में 7 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। गिरफ्तार आरोपियों से अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जिससे आगे की कार्रवाई तेज होगी। फरवरी से सरकारी कामकाज का तरीका बदलने जा रहा है। अब सभी फाइलें ई-ऑफिस सिस्टम के माध्यम से डिजिटल रूप में प्रबंधित की जाएंगी। इससे कार्यालयी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे कागजी कार्यभार कम होगा और कामकाज में आसानी आएगी। बिना सहमति एक किसान का धान ऑनलाइन समर्पित कर दिया गया, जिससे वह अपनी फसल की बिक्री के लिए परेशान है। पीड़ित किसान प्रशासन और प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर रहा है। कृषि अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उचित समाधान का आश्वासन दिया है। सरकार को 43,235 क्विंटल धान कम मिलने से 9 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा है। यह कमी खरीफ फसल के संग्रह और वितरण में गड़बड़ी के कारण हुई बताई जा रही है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। जनहित में बड़ा फैसला लिया गया है। अब पेरी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग मीटर दर खत्म कर दी गई है। इसके चलते रजिस्ट्री सस्ती होगी और आम जनता को सीधे आर्थिक फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे भूमि संबंधी लेन देन सरल और पारदर्शी होंगे। बालोद में मजदूरों पर अवैध ईंट भट्ठे की पानी टंकी गिरने से हादसा हो गया। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जांच शुरू कर दी गई है। बस्तर में शिक्षण संस्थानों की उपस्थिति अब हाईटेक हो गई है। नए डिजिटल उपकरण, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक सुविधाओं से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। प्रशासन ने तकनीकी निवेश बढ़ाया है ताकि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो और छात्रों का सीखने का अनुभव और प्रभावी बन सके। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने अपने पदभार ग्रहण कर लिए हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का ऐलान किया है। नेताओं का कहना है कि जनता के मुद्दों को उठाने के लिए यह आंदोलन आवश्यक है। जिले भर में संगठन सक्रिय और सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के बजाय विकास के लिए पहचाना जाने लगा है। राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार हुआ है। प्रशासन और सरकार के प्रयासों से लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। विकास के इन कदमों ने प्रदेश की नई पहचान स्थापित की है। ठंड और धूल के डबल अटैक के कारण बस्तर में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ गई हैं। रोजाना 1200 से 1500 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से मास्क पहनने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी में अनोखी ग्रीन गुफा मिली है। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती ने सभी को हैरान कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि इसे जल्द ही पर्यटन के लिए खोला जाएगा, जिससे राज्य में नए पर्यटन द्वार खुलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नक्सल विरोधी अभियान को ऐतिहासिक सफलता मिली है। वर्ष 2025 में कुल 272 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरकार और सुरक्षा बलों की संयुक्त रणनीति से यह संभव हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि आत्मसमर्पण नीति और विकास कार्यों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और भरोसा बढ़ा है।
छत्तीसगढ़ जिले में पहली बार मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए श्री अन्न को जन आंदोलन का रूप मिला। किसानों, स्वयं सहायता समूहों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य और मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देना रहा। प्रशासन की सुनियोजित व्यवस्थाओं के चलते जिले में धान खरीदी निर्बाध रूप से जारी है। केंद्रों पर पर्याप्त संसाधन, कर्मचारियों की तैनाती और किसानों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है और खरीदी प्रक्रिया सुचारू चल रही है। गरियाबंद में पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नागरिकों को यातायात नियमों, साइबर अपराध, नशा मुक्ति और कानून व्यवस्था की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की और सुरक्षित व जागरूक समाज बनाने का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक ग्रामीणों ने NH 130C पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षक नियुक्ति, सड़क 130C पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। निर्माण सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। चक्का जाम से यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर प्रशासन और पुलिस पहुंची तथा ग्रामीणों को मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान की खरीदी से संकट गहराने लगा है। मिलर उठाव से कतराने लगे हैं, जिससे भंडारण की समस्या बढ़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई केंद्रों पर धान खरीदी बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के शहर में नालियों और सीवरेज टैंकों के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने से पेयजल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्य पानी टंकी की पिछले 17 महीनों से सफाई नहीं हुई है। नागरिकों ने स्वास्थ्य खतरे की आशंका जताई है। किलकिलेश्वर धाम के विकास को नई गति मिलने जा रही है। प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे दर्शन व्यवस्था और बेहतर हो सके। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल उन्मूलन अभियान के तहत 1,65,00,000 लोगों की जांच की गई, जिसमें 3,35,000 लोगों में सिकल सेल की पहचान हुई है। जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई है। इस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 7 तकनीकी सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने और निगरानी में कमी को लेकर जवाब मांगा गया है। जशपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर और SSP ने खुद हेलमेट पहनकर रैली में भाग लिया। रैली में सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करने और हेलमेट 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं चलाने और हेलमेट का उपयोग करने की सलाह दी गई। उपयोग के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाई गई। नागरिकों ने अभियान का सकारात्मक समर्थन किया और सुरक्षा संदेश को गंभीरता से लिया। छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत 2.0 की स्थिति चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 1,795 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 477 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार योजना की धीमी प्रगति और कार्यान्वयन में देरी से लक्ष्य अधूरा रह गया है। आदिवासी महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की। महिला उद्यमिता, कुटीर उद्योग और स्थानीय कारीगरों के विकास से समुदाय में सामाजिक और आर्थिक सुधार आया है। यह पहल महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता भी प्रदान कर रही है। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर नेता राजेश तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सरकार की नीतियों पर आलोचना की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को उठाने का संकल्प भी जताया। 1000 साल पुराने भोरमदेव मंदिर परिसर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 146 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर अनुभव और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। धान बेचने में पोर्टल की गड़बड़ी के कारण कई किसान वंचित रह गए। परेशान किसान 150 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने उचित वसूली और पोर्टल सुधार की मांग की। प्रशासन ने मामले की जांच और समाधान का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 146 करोड़ रुपए की लागत से भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। परियोजना के माध्यम से मंदिर परिसर का विकास और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं बनाई जाएंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। फुलबती मरकाम मछली पालन के जरिए समृद्धि की राह पर बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाया है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। प्रशासन भी मछली पालन को प्रोत्साहित कर रहा है। आबकारी एक्ट के तहत एक दिन में 44 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने 653.3 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में गेवरा खदान में कोयला लिफ्टिंग को लेकर बवाल मच गया। CISF के सामने 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में शामिल 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल पैदा हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने लोगों से जंगलों में सावधानी बरतने, वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करने को कहा है।